नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी में जो द्वीप होते हैं यानी कि आइसलैंड होते हैं, उससे थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं चुनिंदा प्रश्न लाया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और ये चीज़ें पूछी भी जा चुकी हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक डिफरेंट तरह के ज्योग्राफिकल क्वेश्चन से करते हैं, बाकी अपने पॉइंट पे आ जाएंगे जो कि आइसलैंड हमारा आज का टॉपिक है। एक क्वेश्चन बनता है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की बात की जाती है कि कौन सा जो एयरलाइंस है वो सबसे प्राचीनतम है। तो देखिए, एक KLM नाम से, ठीक है, अल्फ़ाबेट का एक अक्षर होता है K, एक अक्षर होता है L और M। तो इस नाम से एक डच एयरलाइन है। ठीक है, डच किसको कहते हैं आपको पता है? हॉलैंड को कहते हैं। ठीक है, हॉलैंड को डच कहते हैं। तो ये 1920 में, ठीक है, ये एयरलाइंस शुरू हुआ था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइन है वो विश्व का सबसे पुराना है। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि उस समय जो एयरलाइन बना था उसका प्रॉपर नाम भी नहीं दे पाए थे। इतना मतलब कि आप कह सकते हैं पुराना है कि उसका नाम तक नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो KLM क्या है? एक अल्फ़ाबेट है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरीके से है कि जो KLM जो एयरलाइंस है वो कहाँ का है ये भी पूछा जाता है। ये डच का है, ठीक है, यानी कि हॉलैंड का है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन भारत का सबसे छोटा भारत से छोटा राष्ट्र है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा राष्ट्र इसमें से आपको बताना है, तो ये आपके अर्जेंटीना होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अब याद आपको तो होगा, पहला तो आपको याद रहता है रसिया है, सातवां आपको याद होता है भारत है। इसके बीच कौन कौन है? अगर ये याद हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। दूसरा आपका क्या हो जाता है? कनाडा हो जाता है। तीसरा आपका क्या हो जाता है? चाइना हो जाता है। ठीक है, चौथा आपका फिर से उत्तरी अमेरिका में आ जाएंगे तो USA हो जाता है। पांचवा क्या हो जाता है? ब्राज़ील हो जाता है। छठा क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और सातवां इंडिया आ जाता है। और आठवें की बात करें तो अर्जेंटीना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो नंबरिंग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपको याद होनी चाहिए। कौन से द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सैंडविच जो कि आप खाते हैं, ठीक है, अगर खाते हैं तो हवाई में चले जाएंगे। हवाई मतलब कि ऊपर चले जाएंगे। सैंडविच खाएंगे तो रोग वगैरह पकड़ेगा तो हवा में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। जो हवाई द्वीप है उसका प्राचीन नाम था सैंडविच द्वीप। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि सैंडविच खाएंगे तो हवा में चले जाएंगे। हवा मतलब कि ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो द्वीप है वो कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है। और इस द्वीप पे किसका नियंत्रण है? USA का नियंत्रण है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन से द्वीप पे है। देखिए, इंडोनेशिया में तो तकरीबन 10,000 द्वीप हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट 2-3 ही हैं, जैसे आपके जावा और सुमात्रा है। जावा पहला नाम आता है, जावा और सुमात्रा। ठीक है, तो जावा यानी कि कैपिटल में ही लोग जाने की बात करते हैं। अगर आप कहीं भी रहते हैं तो अक्सर आप कैपिटल जाते हैं। अगर कोई भी राज्य में, जैसे आप बिहार में रहते हैं तो पटना जाने की सोचते हैं। कोई भी काम होता है तो सोचते हैं कि पटना जाएंगे तो सब हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो सोचते हैं कि लखनऊ में सब चीज़ मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इंडोनेशिया में सभी लोग जावा यानी कि जाने की बात करते हैं। कहाँ? कैपिटल में। तो यानी कि इसका कैपिटल की बात करें तो कहाँ पे है? जावा जो द्वीप है उस पे है। और जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि कौन से द्वीप को इंडोनेशिया का हार्ट कहा जाता है? तो जावा को। ऑब्वियस है, कैपिटल है तो हार्ट तो होगा ही। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो जापान के सबसे बड़े द्वीप पे स्थित है और वो सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो बड़ा होगा, जो बड़े होंगे वो क्या कहेंगे? होश में रहो नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि होशू। ठीक है, होशू जो द्वीप है वो जापान की सबसे बड़ी द्वीप है। और सबसे बड़ी है तो ऑब्वियस है कि वहीं पे क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो राजधानी की बात करें कि राजधानी कहाँ पे है तो होशू जो द्वीप है उसी पे राजधानी है,
यानी कि टोक्यो की बात की जाए कि टोक्यो कौन से द्वीप पे है तो होशू पे है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो होशू है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जा सकती है। जापान की सबसे छोटी द्वीप तो देखिए शिकोकू। ठीक है, शिकोकू इस तरह से याद रखिएगा, छोटी मतलब सिकुड़ा हुआ, शिकोकू मतलब सिकुड़ा हुआ। ठीक है, तो यानी कि छोटा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक मिनट, ये क्या हो गया। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ पे जापान आपसे मैंने पूछा इंडोनेशिया। अब अपने देश के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। ऐसे भी आपको पता है कि अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इसी द्वीप समूह में कोई ऐसा द्वीप होगा जो कि भारत का सबसे बड़ा होगा। तो देखिए मध्य में जो भी होता है वो बड़ा ही होता है, छोटे छोटे इधर कण घूमते रहेंगे, यानी कि जो भी द्वीप के छोटे छोटे द्वीप हैं द्वीप समूह के वो इधर उधर बिखरे होंगे, लेकिन जो मध्य में होगा वो बड़ा होगा, यानी कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम द्वीप कौन सी है। देखिए दक्षिणतम द्वीप इसी अंडमान निकोबार में है। तो जो लास्ट द्वीप है जिसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार है वो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे दक्षिण में है, और इसी दक्षिण में जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, इसी पे ही इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, आपको भी पता है कि भारत के दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और उत्तर का सबसे उत्तरम आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में अंतर है। ऊपर यानी कि अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट है, आपके इंदिरा कॉल है, CALL। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि CALL नहीं है, लेकिन याद कर सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में इंदिरा पॉइंट है और यहाँ पे इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो यानी कि दक्षिणतम की बात करें तो इंदिरा पॉइंट और उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है, ये आपके ग्रेट निकोबार पे। इंदिरा गांधी वैसे भी ग्रेट लीडर थी। ठीक है, हालांकि मुझे पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाना है, बस चीज़ें याद हो जाए इसलिए मैंने उसको रिलेट कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ, यहाँ पे आपको स्टैटिक जगह लगभग कवर करा दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।